क्वेश्चन जो सामने दिख रहा है आपको बहुत ही चर्चा में क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि टीसीएस पैटर्न पे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एकदम सेम हूबहू वैसे ही पूछे जा रहे हैं। वैसे ही इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी है आपके सामने, ठीक है, जो कि काफ़ी चर्चा में रहा है ये क्वेश्चन। तो आप इसका सोल्यूशन खुद बताएंगे। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका रेशियो से ही पूछे जाने वाले ये सबसे महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन थे। तो पहला क्वेश्चन हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। इन क्वेश्चन को जो है हम लोग अंत में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए, दिया गया है पहला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का जो है आप आंसर बताइए। दिया है 13a बराबर 14b, 13a बराबर 14b। उसके बाद से आपका है 11b बराबर 13c। तो हमें a, b और c का क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखिए, जो a का मान है ना, जो a का मान है वो b का मान हो जाएगा, यानी कि b के साथ जो लगा है 14 वो a का मान होगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और जो b वाला है ना वो a के मान के साथ जो दिया गया है वो आपका होता है, यानी कि b का मान कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 13 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो सर b का मान कितना होगा, आप कहेंगे सर b का मान ये वाला होगा और c का मान इसका उल्टा वाला होगा, यानी कि b का मान जो है यहाँ पर भी 13 है और c का मान कितना है यहाँ पे, तो आप कहेंगे सर c का मान यहाँ पे 11 है, तो 11 हो जाएगा। अब पूछा है ABC, तो देखेंगे कि जो B 2 बार आया है क्या वो सेम है कि नहीं। तो आप देख रहे हैं कि दोनों जगह B का मान सेम है, तो आसान है। बस सिंपल से करना क्या है, आपको A/B/C लिख देना है। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो बराबर है तो ये रेशियो हो जाएगा 14 रेशियो। B का मान कितना है, 13 रेशियो। और C का मान कितना है, 11। तो 11 यही आपको क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, जिस विकल्प में है वही विकल्प आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हैं ना। अगर ये बराबर नहीं होते तो तरीका दूसरा लगता, लेकिन बराबर है तो आप सिंपल में कर लेंगे, ठीक है। वैसे बी के मान को हमेशा क्या करना होता है, बराबर करना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए और इसको सॉल्व कीजिए। दूसरा है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि x/9 समानुपात का चिन्ह दिया है 5/y। तो आपसे पूछा है कि x और y का गुणनफल बताइए क्या होगा। सिंपल है ना। क्या करना है, इसको x/9 लिख लेना है और इसका मतलब क्या होता है, बराबर होता है 5/y हो जाएगा। तो x में y का गुणा करेंगे तो क्या होगा, आप कहेंगे xy होगा, और 5 का 9 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45। और यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, यानी कि इसका भी कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन देखिए, और तीसरा दिया है कि a/b बराबर 5/8 हो। a/b बराबर दिया है 5/8, ठीक है। तो 11/14, तो 11/14 प्लस b माइनस a बटा b प्लस a का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन में बोला है, ये भी सिंपल है भाई। a का मान 5 है, b का मान कितना है, 8 है, रख दीजिए। तो 11/14 रहेगा आपका, प्लस b माइनस a, यानी कि b में से a घटाइए तो 8 में से 5 जाएगा सर, 3 माइनस 3 हो जाएगा। b माइनस a का मतलब क्या है, 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब बटे b प्लस a, यानी कि 8 और 5 जोड़ेंगे तो 8 और 5 कितना होता है, 13 होता है, तो नीचे 13 हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेंगे 13 और 14 का, 13 गुणे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, यानी कि 14 × 42 का 2 हो जाएगा, 14 एकम 14 और 4 कितना हो जाएगा, 18, 182। अब देख लीजिए कि इसमें ऑप्शन में जो है नीचे 182 दिया है वही आपका राइट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। फिर ऊपर करना ही नहीं पड़ेगा, या करना चाहते तो कर लीजिए। 13 में 11 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 143, प्लस 14 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 42, यानी कि 3 2 5 4 4 8, यानी 185/182 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, जिस विकल्प में है वही आपका राइट होगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, और अगले को जो है आप खुद से सॉल्व करें। सॉल्व कीजिए, आसान क्वेश्चन है लेकिन टॉप भी क्वेश्चन आपके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 6, 8 और 12 का चौथा अनुपात क्या होगा। देखिए, 6 हो गया, 8 हो गया और 12 का चौथा अनुपात पूछा है, तो चौथा अनुपात क्या मान लेंगे, x। ऐसे हल करना होता है, ठीक है। अरे पहला हो गया, दूसरा हो गया, दूसरा के बाद से समानुपात का चिन्ह आता है, तीसरा, और उसके बाद से क्या हो गया, चौथा हो गया। अब इसको हल कीजिए। आपको पता है कि ये 6/8 होता है और इसका मतलब बराबर ये 12 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये देखिए 6 से कितना बार में, 2 बार में,
और 8 में 2 का गुणा करेंगे 16, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर x बराबर आ जाएगा 16, और 16 किस विकल्प में है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी वाला आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथा अनुपात पूछा है, सिंपल है, ये टैग पहला चल रहा है अभी। ठीक है, अगला देखिए, अगला है कि A/B बराबर दिया है 5/7, 5/7, तो पूछा है कि 5A प्लस B, पूछा है कि 5A प्लस B बटे 2A प्लस 3B का मान क्या होगा, 2A प्लस 3B का मान क्या होगा। ये भी तो सिंपल सा ही है आपका, वैसे ही हल करना है। A का मान 5 है और B का मान क्या है 7, रख दीजिए। तो A का मान 5 रखेंगे तो 5 5 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 25, प्लस B का मान कितना है, B का मान 7 है तो 7, उसी तरह से नीचे रख दीजिए। तो A का मान कितना है 5, तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10, प्लस 3 और 3 और B का मान कितना है यहाँ पे 7 और 3 7 कितना हो जाएगा 21, तो जोड़ दीजिए। 25 और 7 कितना होता है, आप कहेंगे 32, बटे 21 और 10 कितना होता है, आप कहेंगे सर 31, तो 32 बटे क्या हो जाएगा 31, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए किस विकल्प में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है कि पुरुष और महिलाओं का अनुपात दिया गया है। ठीक है, वो है कितना, वो है आपका 23/24। देखिए पुरुष का है P से लिख देते हैं, महिला का है M से लिख देते हैं, 23 कितना है 24 है। तो महिला और पुरुष का अनुपात 23/24 है। फिर बोला है आगे कि यदि पुरुषों की संख्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए, क्या कर दी जाए 20% की वृद्धि, और महिलाओं की संख्या में 30% की वृद्धि की जाती है, तो इसमें 20% की वृद्धि करेंगे तो कितना होगा आपका 120 हो जाएगा, 120/100 हो जाएगा। और इसमें 30% की वृद्धि मतलब क्या हो जाएगा 130 हो जाएगा, और बट्टे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा ना, सिंपल सा है। उसके बाद से बोला है तो की जाती हैं कॉलेज में महिलाओं और पुरुषों का नया अनुपात क्या होगा, तो महिलाओं और पुरुषों का नया अनुपात इसी को तो हल करना है, कर दीजिए हल। तो ये देखिए 2 0 से 2 0 ख़त्म हो जाएगा, 1 0 से 1 0 ख़त्म हो जाएगा, 12 से कितना बार में कट जाएगा 2 बार में, ये होगा आपका 23 रेशियो, ये 13 दूना कितना होता है 26, यानी कि 23/26 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान में इनका अनुपात महिलाओं और पुरुषों का। ठीक है, तो 23/26 किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना भाई, समझ में आ रहा है ना, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने रहा, अब इसका सोल्यूशन आपको बताना है। कह रहे कि मोहन और सोहन का स्कोर जो है वो 5/4 है, तो एक मोहन है भाई और दूसरा क्या है सोहन है, इसका रेशियो कितना है 5/4 है। कह रहा है कि कुल स्कोर 135 है। अरे भैया हम कहते हैं कि कुल स्कोर कितना है 5 और 4 9 है, हम कहते हैं कि कुल स्कोर 9 है, और ये कह रहा है कि 9 नहीं है भाई साहब 135 है, तो इसका जोड़ा लग जाएगा। अब किसका पूछा है आपसे, मोहन का स्कोर क्या होगा, तो मोहन कौन सा है 5 है ना, तो 5 से गुणा करा दीजिए। तो भाई देखिए 15 9 135 से 15 5 कितना हो जाएगा 75। कैलकुलेशन को थोड़ा सा फास्ट बनाएगा। ठीक है, अरे 15 9 135, आप 15 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 5 75, यानी 75 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है कि यदि 2x + 3 रेशियो 5x + 4 3/4 का 3 गुना अनुपात है, तो x का वर्ग ज्ञात कीजिए। देखिए इसके कहने का मतलब ये है, सवाल में थोड़ा सा उल्टा दे दिया है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, इसके कहने का मतलब ये है कि 2x + 3 है, बटे एक और है 5x + 4, 5x + 4 है, और इसका 3 गुना का मतलब इसका क्यूब, जैसे 3 का 3 गुना क्या होगा 3 में 3 का 3 में 3 का ऐसे करके गुणा करना है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन कहने का मतलब है उसका, तो उसका 3 गुना है किसका 3/4 का, तो 3/4 का 3 गुना का मतलब ये 3 का घन हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, अब इसको हल करिए, अब इसको जो है आप क्या कीजिए हल कीजिए, आपका मान जो है आ जाएगा। तो हल करेंगे तो देखिए 2x + 3 अपान 5x + 4 बराबर ये कितना हो जाएगा 3 का 3 बार गुणा 27 होता है, 4 का 3 बार गुणा कितना होता है 64 होता है। अब इसका इधर गुणा करा दीजिए, तो 64 में 2 का गुणा कराइए, तो चलिए इसके आगे हल करते हैं। 64 में 2 का गुणा करेंगे तो 64 दूना कितना होता है 128,
अरे 2 चौक 8, 2 छक्के 12 एक्स प्लस 3 का गुणा करेंगे तो 3 छक्का 18 और 1 19 192 बराबर इसका इधर गुणा कर दिए 27 बचे कितना होता है 5 दूना का 10 और 5 सते 35 10 3 कितना हो जाएगा 13 एक्स प्लस 4 से गुणा कराइए 4 दूना के 8 2 10 108 अब 128 में से 135 घटाइए तो कितना हो जाएगा 7 एक्स हो जाएगा बराबर ये जो 192 और ये कितना है 108 है तो 192 108 का अंतर कितना है 12 में से हट जाएगा 4 यानी कि जो है ये आ जाएगा आपका कितना 84 कितना का अंतर है 84 का अंतर है तो x बराबर निकाल दीजिए तो x बराबर निकालेंगे तो 7 से कितना बार में कट जाएगा 12 बार में कट जाएगा यानी कि x का मान कितना आ गया 12 आ गया और इसी x का क्या पूछा है स्क्वायर पूछा है आपसे तो x का स्क्वायर कर दीजिए तो 12 का स्क्वायर कर दीजिए ना भाई 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है सिंपल सा समझ रहे हैं ना तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आपके टाइप के पूछे गए हैं इसको आप ध्यान रखिएगा ठीक है ऐसे ही होगा बेसिक ये करना पड़ेगा आपको समझ रहे हैं ना हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 10, 18, 24 और 26 में क्या घटाया जाना चाहिए कि परिणामी संख्या अनुपात में हो जाए। अब देखिए घटाने वाली बात आती है तो इसको भाई साहब आप ऑप्शन से हल कीजिए तो बहुत बेटर है नहीं तो उस तरह से आपको दिक्कत हो जाएगा जैसे कि 10 है 18 है 24 है और उसके बाद से क्या है 26 है और इसको जब भी हल कीजिएगा ना तो आपको लोग जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग केवल लास्ट से ही लीजिए जैसे लास्ट में क्या है 2 है ना ऑप्शन डी में क्या है आपका 2 है 2 से ही चेक कीजिए। अब देखिए इसको लिख सकते हैं क्या हम लोग सर घटाने वाला है तो 10 में से 2 हो जाएगा को बचेगा 8 अब बटा है 18 में से 2 हो जाएगा को बचेगा तो आप कहेंगे 16 बराबर बराबर करना है अनुपात में बनाना है ना सेम। अब इसमें से 2 घटे तो 24 में से 2 जाएगा 12 ठीक है और 26 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 24। अब देखिए 12 एकम 12 12 दूना कितना हो गया 24 8 एकम 8 और 8 दूना कितना हो गया 16 ये भी 1/2 आ गया ये भी 1/2 आ गया तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। भरसक आपको कोशिश करना है डी वाले से ही क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन हम देखे हैं जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन बने हुए हैं वो सभी जो है डी के अकॉर्डिंग ही बने हुए हैं या तो डी सही है या तो सी सही है यही ज़्यादातर मिले हैं उसमें ठीक है ना तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलिए और अगला क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए तो ये सॉल्व हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 2 घटाएंगे समय में से तो समान अनुपात में क्या हो जाएंगे बन जाएंगे। अगला है कि एक कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या जो है कर्मचारियों और महिलाओं की संख्या 7:6 है। अगर कंपनी के में काम कर रहे पुरुष कर्मचारियों की संख्या जो है चौथी सबसे छोटी अभाज्य संख्या और चौथी सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है तो चौथी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 7 होती है पहला 2 दूसरा 3 चौथा 5 तीसरा 5 और चौथा क्या होता है 7 होता है। तो ये बोल रहा है कि अभाज्य संख्या चौथी सबसे छोटी अभाज्य संख्या का घन अभाज्य संख्या क्या हो गई चौथी ये चौथी अभाज्य संख्या है ठीक है चौथी अभाज्य संख्या का घन का मतलब इसका पावर 3 और 3 का पावर का मतलब क्या होता है 343 इतना कन्फर्म है ठीक है। घन है तो कंपनी में काम कर रहे कर्मचारियों की कुल संख्या ज्ञात कर रहे हैं तो कंपनी में काम कर रहे कुल कर्मचारी कितने हैं भाई साहब 7 हैं सॉरी कर्मचारियों और महिलाओं की संख्या दिया है आपका 7:6 7 कितना दिया है 6 तो इसको 7x मान लीजिए और इसको कितना मान लेंगे 6x मान लेंगे ठीक है समझ में आ रहा है ना हाँ तो एक कंपनी में काम कर रहे पुरुष कर्मचारियों और महिलाओं की संख्या का अनुपात इतना है। अगर कंपनी में काम कर रहे पुरुष कर्मचारियों की संख्या चौथी सबसे छोटी अभाज्य संख्या का घन है यानी कि पुरुष कर्मचारी कितने हैं यहाँ पे 7x है तो ये 7x जो है बराबर है इस पुरुष कर्मचारी के। अब पुरुष कर्मचारी कितने हैं आपके 343 है तो 343 के बराबर हो जाएगा तो x बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा तो 7 से भाग कीजिए तो ये 49 बार में कटेगा 3 बार में गुणा है 7 का तो एगो हटा देंगे तो 49 से होगा यानी x का मान कितना हो जाएगा 49 समझ गए। तो अब पूछा है तो कंपनी में काम कर रहे कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है तो कंपनी में काम कर रहे कर्मचारियों की संख्या कितनी है भाई साहब 7 और 6 13 है कितना है 7 और 6 13 है तो x का मान आ गया तो इसमें 13 से क्या कर दीजिए आप गुणा कर दीजिए तो 13 9 17 से का 7 हो जाएगा बचेगा 11
13 चौके 52 और 11 कितना होता है, जोड़ दीजिए। तो 2 1 3 5 1 6, यानी कि 637 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और 637 देखिए किस विकल्प में है, वही आपका राइट हो जाएगा। तो किस में है भाई साहब, ऑप्शन नंबर सी में है। समझ में आया क्या, आया ना मेरे भाई समझ में? अरे क्या दिक्कत है यार, पुरुष कर्मचारियों की संख्या दिया था, यहाँ पर भी पुरुष कर्मचारी दिया था, तो इसलिए दोनों बराबर हो गए। तो x का मान निकाल लिए, कितना आ गया, 49 आ गया। कुल कर्मचारियों की संख्या पूछा है, यानी कि 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13 से गुणा कर देंगे, उड़ जाएगा क्वेश्चन। 637 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए और इसको सॉल्व कीजिए। अगले क्वेश्चन को 11 नंबर कह रहे हैं कि एक संख्या का 50% दूसरी संख्या के बराबर है। एक संख्या का, मान लो संख्या x है, इसका 50% दूसरी संख्या के क्या है, बराबर है। अरे 50% मैंने 50/100, 5 एकम 5 दूना के 10, 1/2। तो x/y करेंगे तो ये 2 उधर भाग जाएगा ऊपर और 1 नीचे आ जाएगा, तो 2 रेशियो कितना हो जाएगा, 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। अब देखिए सामने दिया गया है तिलचट्टे और मकड़ियों वाले क्वेश्चन। अब भाई साहब देखिएगा, इसमें क्वेश्चन है कि जिन एक कमरे में तिलचट्टे और मकड़ियों की संख्या 65 है, तिलचट्टा और मकड़ियाँ। तो तिलचट्टे को मान लेते हैं भाई साहब x, मकड़ियों को मान लेते हैं भाई साहब y। इनकी जो संख्या है वो कितनी है, 65 है। ठीक है, तिलचट्टे और मकड़ियों की संख्या 65 है। उसके बाद से फिर बोला है क्वेश्चन में कि यदि तिलचट्टे और मकड़ियों के जो पैरों की कुल संख्या है ना, वो कितनी है आपकी, 220 है या 440 है। तो पैरों की संख्या, अब पता नहीं सर पैर तिलचट्टे के कितने होते हैं और मकड़ियों को कितने होते हैं, और इसकी संख्या दिया है 440। एडवांस क्वेश्चन हो गया थोड़ा सा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। तो ध्यान रखिएगा, तिलचट्टे के जो होते हैं वो 6 होते हैं और मकड़ियों की जो पैर संख्या होती है वो कितनी होती है, 8 होती है। समझ रहे हैं ना? अब इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आपसे पूछा है मकड़ियों की संख्या यानी y का मान निकालना है आपको, तो x वाला मान आपको बराबर करना होगा। तो क्या कीजिए, इसी में 6 से गुणा करा दीजिए, सीधा यहाँ से 6 से गुणा करा दीजिए। तो देखिए 6x हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा, ये 6y हो जाएगा, और 6 में इसमें गुणा करेंगे 6 5 30, 6 36 और 3 कितना हो जाएगा, 39, 390 हो जाएगा। अब इसी को घटा दीजिए भाई साहब, तो घटाएंगे तो ये वाला ख़त्म हो जाएगा। और ये देखिए 6 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 2 को बचेगा। और 390 में से यानी 440 में से जो है आपको 390 क्या करना है, घटा देना है। तो ये माइनस का ये भी बचेगा, माइनस का भी बचेगा, कट जाएगा। तो हटाइए ना, माइनस का जरूरी है। तो 0 हो जाएगा, 14 में से 9 जाएगा आपका 5, यानी 50 हो जाएगा। तो y का मान कितना हो जाएगा, 25। और यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। समीकरण हल करने आता है ना भैया, तो समीकरण हल करने आता है तो फिर ये क्या दिक्कत है यार, कुछ भी नहीं, इतना तो आना चाहिए ना समीकरण हल करने। ठीक है, चलिए तो इसका 25 आपका राइट आंसर हो जाएगा, मकड़ियों की संख्या। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है कि जिन अंकों में 56 का फर्क हो और पहला अंक दूसरे अंक का 2/9 हो, पहला अंक दूसरे अंक का 2 क्या हो, 9 हो। मतलब पहला अंक ये है, दूसरा आपका ये है, इनका अंतर दिया है, कितना का अंतर है, 7 का। ये कह रहा है कि 7 का अंतर नहीं है भाई साहब, कितने का अंतर है, 56 का अंतर है। तो 7 बराबर किसका हो जाएगा, 56 के। तो 1 बराबर 7 से क बार में कटेगा भैया, 8 बार में कटेगा। और पूछा क्या है आपसे, तो उनका अनुपात होगा, 8 से गुणा करा दीजिए, 8 दूना का 16 रेशियो 8 9 72, तो 16 रेशियो 72 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही आपसे अनुपात पूछा हुआ है। समझ में आया क्या? ठीक है, तो फटाफट शेयर कीजिए इसको, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, काफ़ी बार जो है आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अभी CRPF का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी पूछा हुआ था ये। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं और हल करते हैं। तो क्या करना है आपको, केवल इसको देखना है, इसको जोड़कर 9 और 3 कितना हो रहा है, 12, और उसके बाद इसको भी जोड़ना है, कितना हो रहा है आपका, कहेंगे 24 हो रहा है। तो इन दोनों अनुपात को आपको बराबर करना होता है। तो बराबर कैसे होगा सर, 12 में अगर इसमें 2 का गुणा कर देते हैं तो 24 ये बन जाएगा, और ये तो पहले से बना हुआ है। ठीक है, तो गुणा कीजिए, तो 2 3 कितना हो जाएगा सर, 6 हो जाएगा, और 2 9 कितना हो जाएगा, 18, और ये तो अनुपात सेम वैसे ही रहेगा। आप इसको पूरा जोड़िए, अच्छा इसको जोड़िए, पूरा को जोड़ते हैं तो ABC का अनुपात मिल जाता है। तो आपको मिल जाएगा A रेशियो B रेशियो C, यानी कि A प्लस B प्लस C का मान जो है आपको मिल जाएगा कितना, 18 और 6 24 होता है। A प्लस B प्लस C बराबर कितना हो गया, 24 हो गया। अब देखिए जो पहला वाला है वो A का मान हो जाएगा,
ठीक है। और जो दूसरा वाला है यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 10 और कितना था 14 था ना, तो इसका जो 10 है ना, ये 10 किसका मान हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये सी का मान हो जाएगा। तो ए का मान आ गया 6 और सी का मान आ गया 10, तो बताइए यहाँ से बी का मान कितना हो जाएगा। तो 10 और 6 कितना होता है 16, आज 24 में से 16 घटेगा तो कितना बचेगा 8, यानी कि बी का मान क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अरे 8 से 14 10 24 होता है ना, तीनों का योग 24 है ना आना चाहिए, आ गया। अब पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि बी रेशियो ए प्लस सी का मान क्या होगा, ये पूछा है। तो बी का मान कितना है यहाँ पे, आप कहेंगे सर 8 है, रेशियो ए और सी का मान कितना है, तो ए का मान 6, सी का मान 10, 10 और 6 कितना हो जाएगा 16, और इसको कटा दीजिए तो 8 एकम 8, 8 दूना के 16, यानी कि 1:2 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या, बेहतरीन क्वेश्चन आपका है, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको लिया जाए तो, ठीक, क्योंकि बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ट्रिपल स्टार है भाई साहब ये, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। टीसीएस पैटर्न पे काफ़ी ये क्वेश्चन चर्चा में रहा है और काफ़ी पूछा जा रहा है। अगला देखिए क्वेश्चन, और अगला को जो है सॉल्व कीजिए। कह रहे हैं कि ये देखते हुए कि ए बी सी शून्य वास्तविक संख्या है, ठीक है, और a बटा 2 बराबर b बटा 3 बराबर c बटा 4 बराबर 2a - 3b + 5c अपन k, तब k का मान ज्ञात करें। सिंपल सा है, देखिए a बटा 2 बराबर b बटा 3 बराबर c बटे 4, यही है ना, बराबर 2a - 3b + 4c अपन k, तो k का मान बताइए क्या होगा, ठीक है, तो k का मान बताइए क्या होगा। इन सभी के बराबर क्या मान लीजिए, एक मान लीजिए, सभी के बराबर क्या एक मान लीजिए। अब इन तीनों से जो है ए बी सी का मान निकालिए। देखिए ए का मान निकालने के लिए क्या करते हैं कि सर इस ऊपर वाले को ख़त्म करते हैं और नीचे वाले को यहाँ से गुणा करते हैं, सॉरी नीचे वाले को छोड़ देते हैं, और उसके बाद से जो बचे उनका गुणा करा दीजिए। देखिए 3 में 4 का गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा 12, ए का मान कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है। बी का मान निकालना है तो 3 को छोड़ दीजिए और इन दोनों का गुणा कराइए, 2 चौके 8, 4 का निकालना है तो इसको छोड़ दीजिए, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, ये सी का मान होगा। समझ रहे हैं ना, ऐसे निकलता है ए बी सी। तो ये 2 से 6 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 3 बार में, यानी कि ए का मान 6, बी का मान 4, सी का मान 3 रख दीजिए इसमें। तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12 माइनस 3 बी है तो 3 चौके कितना हो जाएगा 12 प्लस 4 सी है तो 4 और इंटू सॉरी यहाँ पे 5 सी है, देखिएगा 5 सी है ना आपका, 5 सी है, ठीक है, हाँ 5 सी है। तो ये 5 रखेंगे यहाँ पे तो 5 का गुणे 3, अब बटा क्या हो जाएगा के, और इसके बराबर 1। तो ये देखिए 12 से 12 क्या हो जाएगा ख़त्म, 5 दिया 15, तो 15 बटा के बराबर 1, तो बताइए के बराबर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 15, और यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये 15 क्वेश्चन थे आपके टाइप फर्स्ट में रेशियो का सवाल, ठीक है। अभी आपके टाइप सेकंड में संख्याओं पे आधारित जो है रेशियो वाले प्रश्न आपके आएंगे, पूछे जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, तो उसको भी हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे आशा है समझ में आया होगा, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, थोड़ी सी मदद कीजिए आप भी हमारी, ठीक है, ताकि हम जल्द से जल्द जो है आपको डिजिटल बोर्ड पे पूरा मैथ को कंप्लीट करें और अच्छी तरह से चुटकियों में इस क्वेश्चन पूरा सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर वो सॉल्व कर लिए आराम से आपका एग्जाम सफल होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद जय भारत।